हेलो स्टूडेंट, आई एम मानवराज। मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए सेशन के साथ। स्टूडेंट, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है आने में, पर आप टेंशन मत लो। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छा बेहतरीन सरप्राइज जो मैंने आपसे वादा करा था। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए हैं मोशन से रिलेटेड। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोशन कंप्लीट करा था, आज हम उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल चेक करेंगे। चलो स्टूडेंट, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of object? अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकंड के अंदर, फिर वो कर रहा है दोबारा से 16 मीटर इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में। तो अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है उस ऑब्जेक्ट की। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज करके फटाफट अपने आप से करने की कोशिश करें, और जिनसे नहीं हुआ है तो डायरेक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो यहां देखिए। देखो, हम पहले लिखते सॉल्यूशन अपना, और सॉल्यूशन के अंदर देखो हमें क्या बोला गया है। पहले तो हम गिवन लिखते कि हमें गिवन क्या है। गिवन देखो स्टूडेंट, गिवन क्या है हमें। पहले तो हमारा डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना है 16 मीटर। पहले 16 मीटर चला हमारा ऑब्जेक्ट, कितने टाइम में बताओ बताओ जल्दी बताओ। 4 सेकेंड, वेरी गुड। तो हम इसको ले सकते हैं डिस्टेंस 1 और टाइम 1। ठीक है, अब हम लेते हैं डिस्टेंस। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सही से लिख लूं, सही से लाइन खींच दूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर लाइन भी सही से नहीं खींचते। देखो डिस्टेंस 2, ये कितना है हमारा 16 मीटर सेम, पर कितने टाइम में चला, टाइम कितना 2 सेकेंड के अंदर। तब आप देख सकते हो स्टूडेंट कि पहले हमारा डिस्टेंस कितना चला 16 मीटर 4 सेकंड के अंदर, फिर दूसरा डिस्टेंस चला हमारा 2 सेकंड के अंदर। तो अब ये देखो कि हमें क्या बोलिए एवरेज स्पीड बताने की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिखू तो एवरेज स्पीड क्या होता है जल्दी बताओ फटाफट, मैंने बता रखा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है। 16 एक बार चला, फिर 16 मीटर एक बार चला, डिस्टेंस 1। तो हम यहां पे लिख सकते हैं d1 प्लस d1 d2 अपॉन में, और टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगा। पहला t अलग टाइम, t1 टाइम अलग लगा, फिर t2 अलग लगा। तो यहां पे लिखते हैं t1 प्लस t2। ठीक है, और पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्टेंस को कभी डी से डिनोट नहीं करते, मैंने आपको समझाने के लिए करा। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते तो याद रखना एस से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और टाइम को टी से। ठीक है, तो यहाँ पे d1 प्लस d2 ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना इस पे। वैसे एस लिखते हैं, यहाँ पे एस लिखना हमेशा। तो कितना है 16 प्लस 16 अपॉन में 4 प्लस 2 t1, और जो हमारा पहले t1 हमने यहाँ पे लिखा 4 सेकेंड, और हमने t2 लिखा 2 सेकेंड। तो कितना हो गया बताओ 32 6। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या पता चल गया हमारा कितना है यहाँ पे 32 प्लस 6, जितना हमें यहाँ पे लगा टाइम जाने के लिए। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना आंसर आया। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं 5.33 हमें कितना लगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में और टाइम हमारा सेकंड में है। तो स्टूडेंट समझ में आया, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल। देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार। अब याद रखो ऑडोमीटर क्या होता है। ऑडोमीटर मैंने तुम्हें बताया था जो हमारी बाइक्स होती है और कार होती है, जिसके अंदर हमें किलोमीटर पता चलता है कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी के हो गए हैं, ना कि कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। वो तो हमारा स्पीडोमीटर हो जाता है, जितने हम देखते हैं यार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो स्पीडोमीटर होता है। पर जिसपे हमें पता चलता है कि इसके कितने किलोमीटर पूरे हो गए हैं, ये 2000 किलोमीटर चल गई, 5000 किलोमीटर चल गई, 50,000 किलोमीटर चल गई, तो वो होता है हमारा ऑडोमीटर, जो हमें किलोमीटर बताता है कि इतने किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी चल चुकी है, वो होता है ऑडोमीटर। तो अब क्या बोला गया है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। मतलब जब ट्रिप के स्टार्ट होने पे जब हमने अपने कार के ऑडोमीटर पे देखा तो कितना था 2000 किलोमीटर।
एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब ट्रिप हमारा खत्म हो गया, जब हम घूम फिर के आ गए, तो कितने हो गए? 2400 किलोमीटर हमारे ट्रिप के हो गए। ठीक है, तो अब बताओ, इफ द ट्रिप टेक 8 आवर्स, और अगर ट्रिप को जो हमें जितना हमें यहां से यहां तक का टाइम लगा है घूमने में, अगर हमें पूरा 8 घंटे लगे हैं टाइम, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो क्या क्या है। हमें पहले जब हमने ट्रिप स्टार्ट करा था, हमारा ऑडोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा था? 2000 किलोमीटर की। और जब हमने अपना ट्रिप को एंड करा, जब ट्रिप को हमने अपना एंड करा तो कितनी दिखा था? 2400 की। और कितना टाइम लगा ये इस रीडिंग को, ये पूरे 400 किलोमीटर आगे बढ़ने में? तो हमेशा याद रखो 8 घंटे लगे। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है? एवरेज स्पीड करनी है। और किसमें करनी है? पहले तो किलोमीटर पर आवर में, फिर हमें किसमें करनी है? मीटर पर सेकंड में। जिन बच्चों को आता है फटाफट वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसका सॉल्यूशन करो, और जिनको डायरेक्ट आंसर देखना है वो यहाँ पे सामने देखो, सॉल्यूशन देखो क्या सॉल्यूशन बोला गया है इसके अंदर। पहले रीडिंग कितनी दिखाई हम देखते हैं। अपना जो हम मेन पहले लिखते हैं गिवन, तो गिवन में क्या है? पहले हमें स्टार्टिंग की दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग रीडिंग लिखते हैं। स्टार्टिंग रीडिंग कितनी दिखा रहा है? तो स्टार्टिंग रीडिंग कितनी है? पहले 2000 किलोमीटर। फिर एंडिंग वाली रीडिंग कितनी है भाई? बोलो। 2400 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा है? टाइम टेकन तो हमें कितना लगा है बताओ? 8 आवर्स। वेरी गुड। तो निकालना क्या है हमें? एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अब देखो, अब हमें अभी तो हमें रीडिंग शो कर रही है, तो रीडिंग शो मतलब कितना डिस्टेंस हो पहले था, फिर कितना बाद में कितना डिस्टेंस हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम 2400, अब हम निकाल लेते हैं हमारा डिस्टेंस कितना? -2000 किलोमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था और खत्म होने पे जब हम पूरा घूम फिर के आगे, मान के चलो कि हम ए पॉइंट पे थे, ए पॉइंट में हमारा घर है, यहाँ से हमने ट्रिप स्टार्ट करा तब हमारी रीडिंग कितनी शो कर रही थी? 2000 किलोमीटर, जैसे इन्होंने बोला स्टार्टिंग में। फिर हम कहीं गए, घूम फिर कर आए, ऐसे घूम फिर के अपना पहुंच के फिर इस बी पॉइंट पे पहुंच गए। समझ रहे हो? और बी पॉइंट पे रीडिंग कितनी होगी? 2400 किलोमीटर। तो आपको यहां से यहां तक जो पूरा डिस्टेंस कवर करा, कितने किलोमीटर आगे बढ़ गए? 400 किलोमीटर और आगे बढ़ गए ना। तो आपने क्या करा? 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। समझ रहे हो? 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। ठीक है, और कितनी देर में करा है 400 किलोमीटर का? 8 घंटे में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आई होप सो आप सबको। वैसे भी इतनी कोई टफ चीज नहीं है। देखो, तो डिस्टेंस अपना कितना होगा? 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जितना हमें डिस्टेंस चले अपना, ये एंडिंग में से स्टार्टिंग माइनस कर दो तो हमारा डिस्टेंस आ गया था 400। ठीक है, और टाइम कितना लगा? 8। तो अब हम बताओ हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तो एवरेज हो जाएगी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। अभी 50 किलोमीटर पर आवर आ गई ना, क्योंकि किलोमीटर के अंदर में स्पीड दे रखी है और टाइम आवर्स में दे रखा है। तो हमने किलोमीटर पर आवर तो निकाल दिया। अब हमें क्या बताना? मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना हो, तो आपको ये दे रखा है 50 किलोमीटर। ठीक है, और आपको जब मीटर पर सेकंड में करना होता है, तो मैंने क्या बताया था? इसको आप इंटू कर दो 5/18 से, जब आपको मीटर पर सेकंड में करना हो। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो, तो तब 18/5 कर दो, जब आपको किलोमीटर के अंदर निकालना हो। ठीक है, पर हमें यहाँ पे तो किलोमीटर गिवन है, तो हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको 5/18 से करने का तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लो। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। देखो स्टूडेंट क्या बोला गया है इसमें।
Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from and to other and back along a same path. Find the average speed and average velocity of Usha. देखो क्या बोला गया, उषा ने स्विम कर रही है किसमें, 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर, ठीक है। तो मान के चलते हैं, हम डायग्राम की इससे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा पूल है 90 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर, ठीक है। 90 मीटर का लॉन्ग पूल है, तो ठीक है। अब क्या होता है, वो कितना कंप्लीट करती है 180 मीटर। तो वो 180 मीटर कैसे होएगा स्टूडेंट, अपना खुद लॉजिक लगाओ, ठीक है। और कितनी देर में 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। और 1 मिनट में करती है बाय स्विमिंग करके फ्रॉम एंड टू अदर एंड, मतलब अदर एंड, ठीक है। यहाँ पे एंड लिख देना, अदर एंड। तो एक एंड से दूसरे एंड तक वो जाके कवर कर लेती है 1 मिनट में 180 मीटर। तो क्या हुआ, पहले वो यहां से आई, ठीक है, फिर यहाँ पे आई, यहां से वापस गई। तो मतलब क्या हुआ, एक बार 90 मीटर चली, ठीक है। मान के चलो ये इसका ए पॉइंट हो गया और इसका बी पॉइंट आएगा। पहले ए से बी आई तो कितने लगे, ए से बी आने पे 90 मीटर कवर करा, क्योंकि लेंथ कितनी है पूल की 90 मीटर। और फिर बी से ए जाने में दोबारा सेम वही डिस्टेंस होएगा, डिस्टेंस थोड़ा चेंज होएगा। तो 90 मीटर तो कितना हो गया 180 मीटर हो गया स्टूडेंट्स। और कितनी देर में करा उसने 180 मीटर, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। 1 मिनट के अंदर करा है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो स्टूडेंट इधर देखो, इधर आओ, सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, हम देखते हैं कि गिवन क्या है हमें। उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया कि 90 पहले ए से बी गई, फिर बी से ए गई, तो कितना हो गया 180 हो गया, क्योंकि 90 मीटर का पूल है। तो कितना हुआ, तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 180 मीटर। और टाइम 1 मिनट, ठीक है। टाइम कितना 1 मिनट। और साथ साथ हमें, ठीक है, दो चीजें हमें पता चल गई, टोटल टाइम भी पता चल गया और टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया। बट आप देखोगे टाइम मिनट्स के अंदर है, पर हमेशा जो स्पीड की यूनिट किसके अंदर आती है, हमेशा स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसको टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो कितना बन गया 60 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो 60 सेकंड बन गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड कितनी हो गई हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पे लिखो 180 बाय 60, ठीक है। तो 60 कैंसिल हो गया हमारा, और काटने के बाद हमारा कितना आया 3 मीटर पर सेकंड। ये कितनी आ गई हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी कितनी है स्टूडेंट्स, 3 मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। अब क्या बोला एवरेज वेलोसिटी। तो अब बताओ वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आप देख सकते हैं यहां पे, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है स्टूडेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, ए से बी, बी से ए, एक पॉइंट है चला, वापस उस पॉइंट पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था शॉर्टेस्ट पाथ। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ए से बी गया, फिर बी से वापस है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0। और टाइम हमारा कितना है 60 सेकेंड। तो आंसर इसका क्या है 0, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट हमारी 0, और एवरेज स्पीड हमारी कितनी आई है 3 मीटर पर सेकेंड। जल्दी स्टूडेंट फटाफट इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। देखो क्या बोला गया है, डॉली ड्राइव्स हर कार ऑन अ स्टेट हाईवे एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours, ठीक है, एंड देन एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 70 किलोमीटर फॉर 1 hour। कैलकुलेट हर एवरेज स्पीड फॉर
एंटायर जर्नी। अब ये बताओ, डॉली जो है वो अपनी कार को ड्राइव करती है एक स्ट्रेट हाईवे पे यूनिफॉर्म रेट से 40 किलोमीटर पर आवर चलाती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है 2 घंटे तक। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म रेट से दोबारा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है 1 घंटे तक। ठीक है, पहले 2 घंटे उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। ठीक है, 2 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, फिर 1 घंटा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। तो अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है पूरी जर्नी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया फटाफट वो वीडियो को पॉज करके जल्दी से करो क्वेश्चंस, और जो बच्चे सीधा देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो यहाँ पे सामने देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो स्टूडेंट गिवन में देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है, तो कंफ्यूज मत होना, स्पीड गिवन है हमें स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीड को हम किससे लिखेंगे, v1। तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दे रखी है हमें, पहली v1 कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड कितनी दे रखी है, और सॉरी टाइम कितना दे रखा है t1, जिसको हम t से 1 से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी अलग दे रखी है और इसका टाइम, और इस स्पीड का और इसका टाइम अलग है। ठीक है, तो t1 कितना है 2r। ठीक है, और हमें v2 कितना दे रखा है यहाँ पे, जो दूसरी स्पीड है वो होगी 70 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, सॉरी टाइम कितना दे रखा है t1 t2, और कितना है यहाँ पे 1r। तो अब मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखें। अब तक हम उसी की बात करते हुए आ रहे हैं एवरेज स्पीड की, तो आपको याद हो चुका होगा बच्चों को, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अब बच्चे कहेंगे सर इसको उठाओ और इनको प्लस कर दो और नीचे इनको प्लस करके डिवाइड कर दो। नहीं, यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है स्टूडेंट, स्पीड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, स्पीड। ठीक है, ये हमें स्पीड गिवन है और ये हमें टाइम गिवन है। यहाँ पे स्पीड और नीचे टाइम, ये टाइम है। तो अब डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। क्या, देखो सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब ये स्पीड है, इनका इंटू कर दो। अब ये स्पीड है, अब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पे तुम देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इंटू में टाइम, क्योंकि टाइम नीचे डिवाइड में उधर जाके स्पीड के साथ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू में टाइम। तो अब देखो स्पीड और टाइम इंटू कर दो, कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 2 घंटे तक, तो 1 घंटा 40, फिर 1 घंटा 40 तो कितना हो गया 80 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर करा 2 घंटे के अंदर। फिर 70 किलोमीटर कितना इसमें करा उसने, सीधा 70 किलोमीटर 1 घंटे तक चली, तो 70 इंटू 1 तो हमारा क्या हो गया 70, और 40 इंटू 2 तो कितना हो गया 80। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं 40 इंटू 2, और यहाँ पे कितना हो गया 70 इंटू 1, तो हमारा कितना आ गया 70 किलोमीटर, 40 इंटू 2 80 किलोमीटर। तो अब हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, हमारे पास आ गई है एक्चुअल स्पीड, या में आ गई है स्पीड। तो अब हम यहाँ सॉरी डिस्टेंस, ये दोनों हमारा आ गया डिस्टेंस, तो हम टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस को मैंने कैसे बताया था, S1 प्लस S2, और टाइम को T1 प्लस T2। तो S1 कितना दे रखा हमें 80, और S2 कितना दे रखा है 70। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, पहले 2 दे रखा है फिर नीचे 1 दे रखा है, 2 प्लस 1। तो यहां पे कर दो 150 अपॉन में 3, तो काट दो, तो कितना आ गया 50, सीधा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी, इसकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉली की स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो जितनी स्पीड से कार ड्राइव कर रही थी। जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाफट इसे नोट कर लो। स्टूडेंट अब हम देखते हैं 5th न्यूमेरिकल। अब बहुत बच्चों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, पर आप टेंशन मतलब मैं आपको लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, वो ड्राइव करता है A से B तक विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
एंड रिटर्न बैक 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो मतलब क्या हुआ, एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिलिस्ट मतलब एक बाइकर है जो अपनी बाइक चला रहा है ए से बी तक, ए से बी तक गया, कितनी स्पीड से, पहले ए से बी तक गया, वो किस स्पीड से गया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर वापस वो आया, बैक आया बी से ए, तो कितने किलोमीटर की स्पीड से आया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी आने जाने की, ए से बी और ए से बी, बी से ए तक आने की एवरेज स्पीड बताओ स्टूडेंट्स कितनी होगी, बताओ। अब जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करके फटाफट जल्दी से नोट कर लें, और जिनको सीधा सॉल्यूशन देखना है वो सॉल्यूशन को देखें। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, और सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हम गिवन लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम ऐसा करते हैं, ए से बी तक का हम डिस्टेंस मान लेते हैं एस, ए से ए टू बी का जो डिस्टेंस है हमारा कितना हो जाएगा, वो एस किलोमीटर, एस नहीं सॉरी एक्स किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्स मान लो या एस मान लो, कोई भी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। हम आपके लिए डिस्टेंस, मैंने आपको ऐसे ही समझाया था तो मैं आपके लिए ऐसे ही ले लेता हूं। तो हम इसको मान लेते हैं एस किलोमीटर, ये एक हमारा कोई भी कोफिशिएंट है, एस किलोमीटर, ठीक है। एस किलोमीटर हमने ए टू बी का डिस्टेंस मान लिया। तो अब हमें क्या है, पहली हमें स्पीड कितनी दे रखी है, ए से बी तक की स्पीड जो है, पहले मतलब हमारी स्पीड आने जाने वाली कितनी है, तो हम इसको v1 से डिनोट करते हैं। तो स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 30 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर की स्पीड से। फिर v2 कितना दे रखा है हमें, 20 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, जो एवरेज स्पीड है ये बताओ स्टूडेंट कितनी होगी, एवरेज स्पीड। अब ए से बी तक गया, जिसको हमने एस डिस्टेंस माना है, और बी से ए भी कितना आएगा, एस, ठीक है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, ये तो हमें फाइंड करना है। अब मैं यहां पे लिखता हूं जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो हमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी जो हमने एस मान लिया, प्लस बी से ए एस, क्योंकि वापस भी तो आया ना, रिटर्न बैक बोला, पहले तो स्पीड से गया वो ए से बी तक 30 किलोमीटर पर आवर, फिर जब वापस आया तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, एस प्लस एस, क्योंकि हमने एस मान रखा, ए से बी, बी से ए, एस हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा, हमें v1 दे रखा है, v1 और v2 हमें स्पीड दे रखी है। तो मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया था, जब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें स्पीड कितनी दे रखी, जल्दी बताओ, 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना होता है हमारा एस जो हमने यहाँ पे मान रखा है, और टाइम कितना हो गया हमारा t1। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि t1 क्या हो जाएगा हमारा s अपॉन में 30, ये 30 नीचे आ गया, t इधर चला गया, ठीक है। तो हमारा t1 कितना आ गया, t1 टाइम कितना आ गया, s अपॉन में 30, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया। अब हम ऐसे t2 भी निकाल लेंगे, तो स्टूडेंट t2 क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पे, t2 हो जाएगा s अपॉन में 20। तो हमें स्पीड भी कितनी आ गई और टाइम कितना आ गया, t1 प्लस t2 होता है ना हमारा टाइम, तो t1 प्लस t2 कितना हो गया, s अपॉन में 30 प्लस s अपॉन में 20। तो अब हम सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू हमारी, फॉर्मूले में पुट करी डिस्टेंस की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s प्लस s, और टोटल स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट, टोटल टाइम, सॉरी स्पीड कह रहा हूं, टोटल टाइम s प्लस 30 s प्लस 20। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लिया जाए, s प्लस s 2s, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका वो ले लो, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट हाँ, इसका हो जाएगा हमारा 5/60s, ठीक है। s से s कैंसिल हो गया, ठीक है। तो
तो अभी हो जाएगा 2/5 इंटू में 60, ठीक है। और कटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा जो टोटल आएगा हमारा सीधा कट के 24 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सिंपल है, इसको काट के हमारा 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं 6th न्यूमेरिकल, इसमें हम बात करेंगे थोड़ी एक्सीलरेशन की। देखो स्टूडेंट क्या बोला गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज साइकिल टू अटेन द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। देखो क्या बोला है, पहले लाइन देखो समझो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन मतलब एक रुकी हुई स्थिति से, रुकी हुई पोजीशन से राहुल पैडल मारता हुआ बाइसिकल को अपनी कितनी वेलोसिटी पे ले जाता है, 6 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। और कितनी देर में, 30 सेकंड में। देन ही अप्लाइड ब्रेक, और चलाते चलाते वो ब्रेक अप्लाई कर देता है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन। अब ब्रेक लगाई तो स्पीड तो गिरेगी, और रुकने के लिए लगाई होगी या स्पीड कम करने के लिए, तो कम डाउन मतलब वापस नीचे आई कितने में, 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। आगे के जो नेक्स्ट 5 सेकंड है उसके अंदर 4 मीटर पर सेकंड हो गए 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो क्या बोला, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो जैसे जब राहुल ने स्टेशनरी पोजीशन से लेकर वेलोसिटी कहां तक कर दी, 60 मीटर पर सेकंड का इन 30 सेकंड के अंदर, तो ये हमारा बन गया पहला केस। फिर ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ठीक है, वेलोसिटी कितनी कम डाउन हो गई, 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। तो ये बन गया हमारा दूसरा केस, जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दी। तो बता एक्सीलरेशन कितना होगा इसका। तो आओ पहले तो बच्चे वीडियो जिनको आता हो पॉज करके फटाफट इसको खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। बेटा मैं पता खुद करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जब किसी चीज को खुद करते हो ना, खुद सोचते हो, साइंस है क्या, साइंस हमारा एक्सपेरिमेंट पे बेस है। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना उस चीज पे, तब तक आपको फंडे क्लियर नहीं होंगे। तो जो बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखें। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब पहले देखो सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, हम वो लिखते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहले हमें वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया था 2 तरीके की होती है, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे पहले केस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर हमारी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। तो कितनी है वो बताओ, कितने मीटर पर सेकंड है। इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन मतलब 0 है ना, रेस्ट पे रुका होता है, रुक कर फिर उसने स्पीड अपनी गेन करी 6 मीटर पर सेकंड तक राहुल ने, तो कितनी हो गई 0, ठीक है। तो अब फिर फाइनल कहां तक आ गई, अटेन जो उसने करी फाइनल, यहाँ पे अटेन जो फाइनल वेलोसिटी को लेकर आके 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वो कितनी आ गई हमारी 6 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना बताओ स्टूडेंट, टाइम हमें कितना लगा 30। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। इन दोनों की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई कितने टाइम में, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे नीचे t। तो फाइनल कितनी हमारी, तो फाइनल तो हमारी 6 है और माइनस 0, और कितना टाइम लगा 30। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/30। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 5 जा 30। तो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना इसकी यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1/5 हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गई हमारी एक्सीलरेशन। और इसको अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो 0.2 मीटर पर सेकंड या 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा पहला केस। अब हम लिखते हैं अपना दूसरा केस, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है। क्या बोला है, देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन इन 4 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। क्या हुआ, जब उसने ब्रेक अप्लाई करी तो उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो गई, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम हो गई, और कितनी बन गई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितने में आने वाले नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर।
तो आओ अब यहाँ पे लिखते हैं हम केस 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो केस 2 लिखो। अब केस 2 में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, मैं इनिशियल बार बार नहीं लिखूंगा, मैं यू लिख देता हूं, आप लोग समझ जाना। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो कितनी है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अब वो पहले कितने पे था, 6 मीटर पर सेकंड पे था, फिर उसके बाद वो 4 मीटर पर सेकंड पे जब उसने ब्रेक अप्लाई करी, तो 6 मीटर पर सेकंड हमारी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, स्टूडेंट बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में, नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर ये काम हुआ है, 5 सेकेंड के अंदर ये सारी चीजें हुई है। तो अब सीधा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाओ। एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं, तो सीधा यहां पे लिखो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो v कितना दे रखा स्टूडेंट, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पे ये लिख सकते हैं हम सीधा कि कितना हो गया, -2 बाय बोलो 5, -2 बाय 5। तो यहां पे हम ये लिख दो -2 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी क्या आया, एक्सीलरेशन। ये आया हमारा केस 2 के अंदर। और अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो इसको 0.4 माइनस का 0. मैं यहां पे सही से लिख दो बड़ा बड़ा, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन आया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास केस 1 भी आ गया और केस 2 भी आ गया। जब वो केस 1 के अंदर उसका कितनी आई, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और केस 2 में हमारे उसके आई -0.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो माइनस क्यों आया, जब उसने ब्रेक अप्लाई करी तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता है, रिटार्डेशन कहते हैं जिसे। तो जैसे ब्रेक अप्लाई करी हमारी एक्सीलरेशन कम होनी शुरू हो गई ना, तो कम होने की वजह से नेगेटिव साइन किस लिए आया, कि उसने ब्रेक अप्लाई करके रिटार्डेशन का आया। तो इसको कभी कभी बोल सकते हैं कि ये क्या होता है हमारा रिटार्डेशन, और ये हो जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जब हमारा सारी चीजें पॉजिटिवली चल रही हो, जब नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है वो हो जाता है हमारा रिटार्डेशन। बस नाम अलग है, बात एक ही है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके। और स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।